मसलन जमात इस्लामिया को अगर ऐसा करना था, इतने साल एक वक्त सेल्फ डिटर्मिनेशन का नारा, एक वक्त जो पार्टिसिपेट कर लेंगे इलेक्शंस में वो मुजरिम हैं, कितने लोगों को मारा गया, अरे कब्रिस्तान बना दिए गए। तो पहले उनको अपने चेहरा देखना चाहिए ना। आप यू टर्न लेंगे और कहेंगे हम कल भी ठीक थे और आज भी ठीक है, और फिर तारिक आदमी खामोश रहेगा, रहने वाला नहीं खामोश। अच्छा, आपकी जो मुराद है कि सबसे ज्यादा जो कत्ल गारत यहाँ पे हुआ है वो जमात इस्लामी की तरफ से है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। जो जमात इस्लामी है वो बीजेपी की तरफ से लाई हुई है, आपका कहने का मतलब ये कहने का मतलब नहीं है। आप भी बताओ यार, दिल पर आप सच नहीं, सच को सच बोलने वाले मैं लीडर। बताऊंगा ना, ये आप भी सच को सच ही बोलिए, क्योंकि आप एक चैनल पर काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और सच तो सच ही है। कहता हूँ ये सेंटिमेंट मुझे बताइए, वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लगाते हैं नारा, वो भी एक टाइम के सेंटिमेंट नहीं, है, आज आपके दूसरे सेंटिमेंट। आज ऑटोनॉमी इज नॉट, आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने का ये एक सेंटिमेंटल नारा नहीं है। सीखना है ना, नहीं, सीख लीजिए ना, किसने रोका आपको, लेकिन मैंने ये सीखा अच्छा सर, है आपने आज तक अगर आप सीखेंगे ना, आप वाइज नहीं है ना, क्या आप मुझे कहेंगे क्या सीखना है क्या नहीं है। आपने आज तक क्या सीखा तवारीख? मैंने यही सीखा है कि मैं तालिया बजाने वालों में न कल था न आज हूँ। अच्छा, फिर जैसे कि आपने तवारीख की बात की, तो उनके जो आपके एलियंस पार्टनर आज है आपके, वो भी उस टाइम उनके साथ है जब आप तवारीख की बात करते हैं, उनकी तरफ तालियां बजाते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बनते हैं। सेंटिमेंट मेरा भी है और मुझे उम्मीद है ये आपका भी होगा। जरा यहाँ दिल पर हाथ रख कर कहिए, लेकिन हमारे लीडरों में क्लियर विजन नहीं है ना कि किस तरह से हो। आप क्यों फैसला लेते हैं किसका क्लियर है विजन और किसका नहीं है? क्योंकि हम तवारीख से गुजर चुके हैं। नहीं, ये तवारीख की बात नहीं है। और रोड मैप किसे आप कहते हैं? क्या हम सड़क पर नहीं आए? यहाँ तो घरों में भी खौफ है, यहाँ तो घरों में भी, यहाँ तो आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप खुद देख लीजिए कि आप। तो फारूक साहब की वो बात सही है कि इसमें 100 साल भी लग सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के इलेक्शनों की, तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हमारे हमेशा से तवारीखी रह चुके हैं, और आज भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन तवारीखी एतबार से हम रहने वाले हैं। जिसपे अगर हम बात करें, जो वोट लेने वाले हैं और देने वाले हैं, वो इसको तवारीख के किन पन्नों पे लिखेंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ तारगामी, जो कुलगाम मेन से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, CPIM के सीनियर लीडर हैं और LNS के कैंडिडेट भी है यहाँ से। तारगामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर हम बात करें, जो आपका एक नारा हमेशा से रहा है कि मैं खट्टे को खट्टा कहता हूँ और मीठे को मीठा, लेकिन एक चीज़ है जो एक धुंधलाहट हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। अगर हम बात करें, जैसे इससे पहले PhD बना, उसके बाद फिर कहा गया मतलब रोड मैप के बारे में, उस पर कोई चीज़ वाज़ेह सामने नहीं आई, लेकिन लोगों के सामने वो धुंधली सी पिक्चर सामने आ रही है। उस पर आपका क्या है? नहीं, जहाँ तक ताल्लुक है PhD का, PhD एक प्लेटफार्म बना मखसूस सूरत हाल में, और वो मखसूस सूरत हाल में जब 5 अगस्त को वन साइडेडली एक तरफा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के बारे में ऐसे फैसले लिए जो हमारी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर से के मुताबिक नहीं है। और हमारा ये भी मानना है कि ये असॉल्ट अनप्रेसिडेंटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर, और इसी वजह से मसलन कैसे ये हमारा ये जो एनालिसिस है, ये क्यों कर हम इस नतीजे पर पहुँचे, वो इसलिए क्या हमारे एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड भी किया गया, डिवाइड भी किया गया। ये आज तक कभी कहीं हुआ नहीं। यूनियन टेरिटरीज मांग करती आई है स्टेटहुड के लिए, और कुछ उसमें पेशरफ्त भी हुई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, कभी हुआ नहीं। और फिर जहाँ तक डिवीज़न का सवाल है जम्मू कश्मीर का, इससे पहले भी मुल्क में कई मीडिया काफ़ी देर तक इन सवालात पर चर्चा रहा, बहस रही, उससे फ़ायदा हुआ सरकार को फैसला लेने में। लेकिन ये हमारा खता वाहिद खता है बदकिस्मती से जहाँ रात के अंधेरे में फैसला लिया गया, इंटरनेट भी नहीं,
टेलीफोन लाइनें भी काट दी तभी गई। मुझे लगता है कि ये चीजें तो आपने वाज़ेह कर दी है लोगों के सामने, जिस मैं तरह यही जिस उसी तरह पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा बिल्कुल हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। कंटेक्स्ट ये है एक साथ मिलकर काम करने, बिल्कुल वो पीएचडी, बिल्कुल उसमें कोई इलेक्टोरल उस वक्त ऐसा मामला सामने नहीं। नहीं था। ये इंतखाबी अलायंस नहीं थी और नहीं है। ये एक कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ कंसर्न, बेसिक इश्यूज पर, उस आधार पर ये प्लेटफार्म उभरा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है इसमें, जैसे कि रोड मैप उस टाइम भी आपसे जब पूछा गया, क्योंकि आपका अहम रोल था, क्योंकि स्पोक्स पर्सन आप ही थे, आप आवाज़ थे उस एलायंस की। और आज भी जब एलायंस बना तो जो जितने बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक उम्मीद जगाई जा रही है फिर से लोगों के अंदर, लेकिन रोड मैप आज मैं क्या मैं है? आज की बात छोड़ लीजिए, मैं कहता हूँ उस वक्त भी रोड मैप हमारा ये था कि हम हर सतह पर जम्मू जाकर वहाँ के लोगों को भी शामिल कर लेंगे, दूरियां हैं हमें आपस में कम करने की कोशिश कर लेंगे, उनकी राय को लेंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे। हमने ये भी फैसला ले लिया कि अगर डिवाइड हुआ है हमारा खत्ता, लेकिन लद्दाख फिर भी हमारी नज़र में हमारे रिश्ते रहे हैं, उनके साथ भी हमारा रिश्ता रहना चाहिए, बातचीत का, एक दूसरे को समझने का। और फिर मुल्क की सतह पर जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज, उनका ताउन भी हासिल करने की कोशिश कर लेंगे। दैट वी हैव डन, दैट इज द रोड मैप। क्या कहते हैं आप? ये नहीं है कि हम कहेंगे और लाएंगे, देने वाले तो सरकार है और लेने वाले भी वही हैं। हम तो सिर्फ अपना कंसर्न एक्सप्रेस करने के लिए जमा हुए कि दैट दिस इज रॉन्ग। और रोड मैप किसे आप कहते हैं? कि हम सड़क पर नहीं आए, यहाँ तो घरों में भी खौफ है, यहाँ तो घरों में भी, यहाँ तो आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप खुद देख लीजिए कि आप तो फारूक साहब की वो बात सही है कि इसमें 100 साल भी लग सकते हैं, नहीं, मैं नहीं कहूँगा 100 साल लगेंगे या कितने साल लगेंगे, आई डोंट नो, मैं नजूमी हूँ नहीं। बिल्कुल मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से बताऊंगा कि इवॉल्व होती है चीज़ें। आप बीजेपी वाले कहते हैं कि ये पहले से ही हमारा एजेंडा था 370 का हटाना, लेकिन फिर मुझे बताइए कि स्टेट को डिवाइड करना वो तो एजेंडा नहीं था, डाउन साइज करने का वो तो कभी एजेंडा नहीं दिखा हमें, उन्होंने बताया नहीं हमें, लेकिन फिर भी कितने साल लग गए उनको, लग गए ना। तो तब भी वो अपने उस बात पर डटे रहे, आगे तो बढ़ते हैं। हमें भी डटे रहने दीजिए ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मैनिफेस्टोज की, जो पीडीपी का मैनिफेस्टो है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो तकरीबन सेम टू सेम है, जो बड़े बड़े इश्यूज है वो सेम है, तो आप उनमें से कहाँ अपने आप को पाते हैं? नहीं, मैं उनमें क्यों अपने आप को पाऊंगा? एलएनएस में हो मैं सीपीआई हूँ, बिल्कुल, तो आप समझते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं न पीडीपी हूँ न मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ। हमारा पीएचडी में एक अंडरस्टैंडिंग रही है मुश्तरका, वो अब भी कायम है। हाल ही में आपने जब आप एक पब्लिक कन्वेंशन कर रहे थे, पब्लिक से खिताब कर रहे, तो आपने उसमें कहा कि मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, नहीं, ना मुझे बीजेपी की जरूरत है। जब आपने ये भी उस टाइम आपने ये भी कहा कि मैं सच को सच कहता हूँ, झूठ को झूठ। मैंने ये कहा कि बीजेपी की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाकी आपने ये भी कहा था कि जो रात को जाते हैं दिन को जाते हैं, मुझे हाँ, वो कई लोग हैं ना, कई लोग आज भी हैं। मुझे बताइए कि आज अभी जो जमात इस्लामी का खाता खुला है वो क्या है? वो दिन के उजाले में तो हुआ नहीं, दिन के उजाले में होता। यहाँ दिन की मुराद थी ना जी, इससे पहले जो स्टेटमेंट चले थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पीडीपी की तरफ जाते मैं थे, जमात की तरफ भी आ रहा हूँ, हाँ, वो भी एक फैक्टर है ना। व्हाई आर यू इग्नोरिंग दैट? तो अगर आप पिक एंड चूज कर लेंगे, मुझे भी कहने दीजिए कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं दिन को दिन और रात को रात, और अभी जो दूसरी कुव्वतें भी हैं, कहाँ उनका स्टैंड था कल और आज क्या है उनका स्टैंड, उनको बताना चाहिए ना लोगों को, और उनकी जवाबदेही बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल प्रोसेस में जान लाने के लिए। मैं नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मसलन जमात इस्लामिया को अगर ऐसा करना था, इतने साल एक वक्त सेल्फ डिटर्मिनेशन का नारा, एक वक्त जो पार्टिसिपेट कर लेंगे इलेक्शंस में वो मुजरिम हैं, कितने लोगों को मारा गया, ये क्या ये सही नहीं है? कितने एमएलए जो हैं या मिनिस्टर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, अरे कब्रिस्तान बना दिए गए। तो पहले उनको अपने चेहरा देखना चाहिए ना।
आप यू टर्न लेंगे और कहेंगे हम कल भी ठीक थे और आज भी ठीक है, और फिर तारिक आदमी खामोश रहेगा, रहने वाला नहीं खामोश। अच्छा, आपकी जो मुराद है कि सबसे ज्यादा जो कत्ल गारत यहाँ पे हुआ है वो जमात इस्लामी की तरफ से है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ सरकार की तरफ से भी ज्यादतियाँ हुई है। मैं नहीं कहूँगा कि सरकार की तरफ से ज्यादतियाँ नहीं हुई, लेकिन मैं कहूँगा अगर ज्यादतियाँ हैं उनका मुकाबला ढंग से सही सोच रख कर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। लेकिन कत्ल गारत का जवाब कत्ल गारत से नहीं होगा, और फिर कत्ल गारत किन का? अपनों का। आप यहाँ जाइए, मैं लिस्ट बताऊँ आपको बड़े बड़े लोगों का। मौलाना मसूद, वो तो है। मौलवी फारूक, आपका यहाँ जो मीरवाइज है अनंतनाग का, साउथ कश्मीर का, अहले हदीस का वो बड़े लीडर थे, वो किसको छोड़ा? मैं गैर ठहरा, मुझ पर कितने हमले हो गए, छोड़ लीजिए वो बात, वो तो आपने थे। अच्छा, अब माई पॉइंट इज मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बीजेपी का आज जो रंग है वो हमें तोड़ने का है, और ऐसी कुव्वतों को हौसला देने का है ताकि डेमोक्रेटिक हम व्यूअर्स को ये कहें जो जमात इस्लामी है वो बीजेपी की तरफ से लाई हुई है। आपका कहने का मतलब ये कहने का मतलब नहीं है, आप भी बताओ यार, दिल का आप सच को सच बोलने वाले मैं बताऊंगा ना, ये आप भी सच को सच ही बोलिए, क्योंकि आप एक चैनल पर काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और सच तो सच ही है। आनन फानन कैसे होगा? और आज उसके एक लीडर ने कहा, जब उनसे कहा गया था आज़ादी के बारे में क्या ख्याल है, उसने कहा ये आज़ादी मुझे मालूम नहीं, ये आज़ादी वाज़ादी कैसे हो गई यकाए? बता यार, ये मस्खरापन है या किसी के वो ट्यून पर डांस हो रहा है? ट्यूनिंग कहीं और है और डांस यहाँ, और इसीलिए सच ही है। ये तो उन्होंने सीखा है ना, जो आपके एलएनएस पार्टनर है उन्होंने इस चीज पे स्टैंड बदले हैं बहुत बदले हुए। जी अब हम आगे चलते मैं हैं। अपनी तरफ से बोल रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं। तो आप ये बताइए, जैसे कि आज सेंटिमेंट वोट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं सब लीडर, चाहे वो हम अभी की बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके गांधरबल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने वहाँ पे सेंटिमेंट्स पे वोट मांगे, या बाकी जितने भी लीडर्स हैं। किस सेंटिमेंट पर? मतलब वो अंदर से जो जज्बाती वोट है जो यहाँ के लोगों को कहते हैं, मुझे बताइए ना, सेंटिमेंट क्या है? उम्मीदों पे जो कि जैसे अभी तक यहाँ पे सेंटिमेंट्स के स्टेटमेंट, देयर इज अ डिफरेंस। मुझे बताइए कौन सा सेंटिमेंट? अगर हम ये सेंटिमेंट कहेंगे अभी तक कि रेस्टोरेशन होनी चाहिए हमारे आईनी हुकूक की, ये सेंटिमेंट मेरा भी है, और मुझे उम्मीद है ये आपका भी होगा। जरा यहाँ दिल पर हाथ रख कर कहिए, लेकिन हमारे लीडरों में क्लियर विजन नहीं है ना कि किस तरह से हो। आप क्यों फैसला लेते हैं किसका क्लियर है विजन और किसका नहीं है? क्योंकि हम तवारीख से गुजर चुके हैं। नहीं, ये तवारीख की बात नहीं है, तवारीख से आप ही नहीं गुजर रहे हैं, तवारीख से व्यूअर्स भी गुजरे हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर्स भी गुजरे हैं बाबा। तो मैं ये कहता हूँ, ये सेंटिमेंट मुझे बताइए, वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लगाते हैं नारा, वो भी एक टाइम के सेंटिमेंट है। आज इकोनॉमी इज नॉट, आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने का ये एक सेंटिमेंटल नारा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने डेलिब्रेशन के बाद हमें दिया है। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ द सेंटिमेंट, यस इट इज सेंटिमेंट आल्सो, लेकिन एक डेमोक्रेटिक उसका कंटेंट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट है। तो इसको अगर आप बीजेपी वाले हमें कहेंगे ये भी मंजूर नहीं, वो भी मंजूर नहीं, तो हम भी कहेंगे हमें तुम भी मंजूर नहीं, तुम्हारा चेहरा भी, तुम्हारी पॉलिसियां भी मंजूर नहीं। बिल्कुल, और डट कर कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि टाइम भी आपका वो कैंपेनिंग पे भी जाना। लास्ट में अगर हम कहेंगे कि तारिक अमीन साहब, एक मतलब दिल में होता है ना कि मैं अपने लोगों को कुछ एक चीज सच बताऊं, वो क्या हो? सच यही है क्या ये सरकार जो कहती है करती नहीं है, इन पर एतबार करना मेरे ख्याल सरकार मतलब आज की बीजेपी सरकार जो आज है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक राज कर रही है, जिन्होंने उस बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप को भी जख्म पहुँचाया, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर ने उस वक्त फैसला ले लिया रिश्ते का जब उनके पास ऑप्शंस थे मज़हब के नाम पर, लेकिन यहाँ के लोगों ने विजडम का इस्तेमाल किया और ये कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दैट इज हिस्टोरिक। बिल्कुल। और बॉन्ड ऑफ रिलेशंस जो हैं,
जो ये इस वक्त नेशनलिज्म की बात करते हैं, पैट्रियाटिज्म का गुण गाते हैं बीजेपी वाले, वो खोखला नजर आता है। अगर वाकई उनको एक जज्बा है नेशन का, तो यहाँ एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड कर लें, डिवाइड कर लें। कश्मीर की बात अलग, जम्मू वाले कहते हैं कि ये डोगरा स्टेट है। तो महाराजा हरी सिंह को आप तालियां भी बजाते हैं, त्यौहार भी मनाते हैं, और फिर उनका जो वो कानून है जो 1927 में सर नोटिफिकेशन किया था, लैंड राइट्स के बारे में प्रोटेक्शन, जॉब्स के बारे में प्रोटेक्शन, उसको भी हटा दिया। और फिर आप समझते हैं कि हम तालियां बजाएं। मैं तालियां बजाने वालों में न कल था न आज हूं। अच्छा, फिर जैसे कि आपने तवारीख की बात की, तो उनके जो आपके अलायंस पार्टनर आज है आपके, वो भी उस टाइम उनके साथ है जब आप तवारीख की बात करते हैं, उनकी तरफ तालियां बजाते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बनते हैं। नहीं, मैं ये नहीं है। कल क्या था, मैं वो जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं है। मैं आज की बात करता हूँ। व्हाट इज हैपनिंग टुडे, आज है यार। कल की भी अहमियत है, लेकिन कल गुजर ही गया, आप माने या ना माने। अब आपकी नजर भी आने वाले कल पर होनी चाहिए। सीखना है ना, नहीं, सीख लीजिए ना, किसने रोका आपको? लेकिन मैंने ये सीखा है सर, आपने आज तक अगर आप सीखेंगे ना, आप वाइज नहीं है ना, क्या आप मुझे कहेंगे क्या सीखना है क्या नहीं है? आपने आज तक क्या सीखा तवारीख? मैंने यही सीखा है कि वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। पास्ट से सबक जरूर हासिल करना चाहिए और पास्ट से मदद लेनी चाहिए, लेकिन स्टिक होना, बंद होना पास्ट में, कैदी बनना पास्ट में मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ CPIM के सीनियर लीडर और एनालिस्ट कैंडिडेट कुलगाम से मोहम्मद कारगामी, जिनसे हमने बात की मौजूदा सूरत हाल में और इलेक्शन के हवाले से। बहुत